दोस्तों नमस्कार। HKR इंग्लिश क्लासेस वीडियो सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम फिर कक्षा 10 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो सेकंड पोइम है माई गुड राइट हैंड, उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसके बाद में उस पोइम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे सामने जो स्क्रीन पर है वो है सेकंड पोइम माई गुड राइट हैंड। इस पोइम को जो लिखा है वो लिखा है चार्ल्स मैके द्वारा लिखी गई ये पोइम है। ठीक है, बहुत ही इंस्पायरेबल पोइम है। तो इसके अभी टोटल 20 लाइन्स की पोइम है। अभी मैंने पहले 10 लाइन्स ली हैं, इसके बाद में अगली स्क्रीन में अपने फिर 10 लाइन्स के जो है वो एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। इसके बाद में अपना इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। ठीक है, तो कक्षा 10वीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित पोइम है। ये जो पहली जो इसके 4 लाइन है, इसमें पोइट क्या कहना चाहता है, पहले इसके थोड़ा सा आप बात को समझ लीजिए। पोइट ये कहना चाहता है कि पोइट जो है वो काफ़ी बुरे दिनों का सामना कर रहा है और बुरे दिनों के सामना करने पर वो अपनी जो ये समस्या है बहुत से लोगों के साथ शेयर करता है, अपने दोस्तों के साथ, परिचितों के साथ, मित्रों को बताता है कि वो इन दिनों जो है बुरे दिनों का सामना कर रहा है। तो वो कहता है कि सारे के सारे जो दोस्त मित्र हैं वो उससे कतराने लग जाते हैं, उसके पास आने से डरने लग जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। वे उसे अच्छी सलाह तो देते हैं भी तू ये कर ले, वो कर ले, कई भी काम की सलाह दे देते हैं, परंतु जब किसी भी काम को करने के लिए नेचुरल सी बात है मनी की, पैसे की आवश्यकता होती है, परंतु धन से उसकी कोई भी मदद करना नहीं चाहता। तो लगभग पहले इन 4 लाइनों में यही है। अब इसकी अपने 1 बाय 1 लाइन देखते हैं। आई फेल, फेल जो है फाल की सेकंड फॉर्म फेल। आई फेल इनटू ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, तकलीफ या बुरे दिनों के साथ हम यहाँ अर्थ लगा सकते हैं। तो कवि कहता है कि मैं दुख तकलीफ में हूँ, मतलब मैं बुरे दिनों में गिर गया हूँ। कहने का मतलब बुरे दिनों का सामना कर रहा है। एंड बिगन, बिगन होता है शुरू करना किसी चीज़ को, स्टार्ट को कहते हैं बिगन। एंड बिगन टू कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब होता है जो अपने किसी से शिकायत जिसे कह देते हैं हिंदी में, और मैं शिकायत करता हूँ। यहाँ जो शिकायत करता है वो शिकायत का मतलब है कि कवि बुरे दिनों में गिर गया है और अपनी इस बात की शिकायत जो है वो अपने दोस्तों से, मित्रों से, परिचितों से करता है। आई लुक्ड फॉर, लुक्ड फॉर का मतलब होता है तलाश करना। तो यहाँ है कहता है कि कवि कहता है कि मैं एक मित्र ढूंढ रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ। कौन सा मित्र? जो उसकी सहायता कर सके। मतलब आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैं एक मित्र देख रहा हूँ। बट, परंतु आई शाउट, शाउट का जो मतलब होता है वो होता है पाने की कोशिश करना, पाने की कोशिश। हिम इन वेन, वेन होता है व्यर्थ। मतलब मैं एक सहायता करने वाले मित्र को ढूंढने की जो कोशिश कर रहा हूं, वो कोशिश मेरी क्या हो जा रही है? व्यर्थ हो जा रही है। मतलब कवि को ऐसा कोई भी दोस्त नहीं मिल रहा है जो उसकी इस दुख की घड़ी में, इन बुरे दिनों में उसकी मदद कर सके। कंपेनियंस, कंपेनियंस का मतलब भी साथी होता है। जो साथी हैं मेरे, जो कंपेनियंस हैं वर शाई, जो मेरे कंपेनियंस है वो शाई हो गए। शाई का मतलब होता है कतराना। जो मेरे दोस्त हैं वो मुझसे अब कतराने लग गए। मतलब अगर आपको कभी मिल जाएंगे तो आपको अनदेखा कर देंगे, उसको कहते हैं कतराना लग जाना। तो मेरे जो दोस्त हैं अब वो मुझसे कतराने लगे। क्यों कतराने लगे? क्योंकि मैं बुरे दिनों में हूँ। एंड एक्विटेंसेस होते हैं, एक्विटेंस होता है परिचित। और जो मेरे परिचित लोग हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले हैं, वर कोल्ड। वैसे तो कोल्ड ठंडा होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे उदासीन। वे लोग उदासीन हो गए, मतलब ना कोई हाँ में जवाब, ना कोई ना में जवाब, कुछ भी नहीं, चुपचाप रहना। कोई समस्या लेके जाओ तो उसके बारे में कोई कुछ ना बताना, ऐसी समस्या को उदासीन कहते हैं। और मेरे जो परिचित हैं वो उदासीन हो गए हैं। दे गेव मी गुड काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है सलाह। वे मुझे अच्छी सलाह देते हैं कि तुम ये कर लो, वो कर लो। दे गेव मी गुड काउंसिल। बट डिड होता है डरना, परंतु वो डरते हैं। किस चीज़ से डरते हैं? दे आर गोल्ड, गोल्ड होता है यहाँ पर धन से लेंगे हम, यहाँ पे इसका अर्थ धन से लेंगे कि परंतु वह अपना धन देने से, मतलब मनी के रूप में जो मेरी हेल्प करनी पड़ती है, उससे वो क्या करते हैं? डरते हैं। कहने का मतलब दोबारा समझ लीजिए कि कवि दुख में गिर गया है और इस बात की शिकायत वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिचितों से करता है। वो ऐसे मित्रों की तलाश करता है जो उसकी मदद कर सके, परंतु उन्हें पाने की जो कोशिश है वो व्यर्थ हो गई है। उसके जो साथी हैं वो उससे कतराने लग गए हैं और उसके जो परिचित हैं वो उसके प्रति उदासीन हो गए हैं।
वे उसे अच्छी सलाह तो देते हैं, दे गिव हिम गुड काउंसिल, वे उसे अच्छी सलाह देते हैं, बट डिटेड देयर गोल्ड, परंतु धन देकर के उनकी मदद करने से डरते हैं। ठीक है, ये हो गया पहली 4 लाइन। अब दूसरी 4 लाइनें देखिए। दूसरी 4 लाइनें में कभी अपने अंदर उत्साह भरता है, कभी कहता कोई बात नहीं, वो लोग मेरी मदद नहीं करते, कोई बात नहीं, मत करने दो, जाने दो उन्हें, परंतु एक ऐसा मित्र है जो मेरी तरफ है, जो मेरी मदद कर सकता है, जो मुझे उठा सकता है, जो मैं चाहूं वो मुझे दे सकता है। तो और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है भगवान और आपका कर्म। वो कहता है यदि मैं भगवान पर और अपने कर्म पर विश्वास करूं तो मैं अपने बुरे दिनों से बाहर आ सकता हूं। ये बात जो है वो अगली 4 लाइनों में करता है। लेट देम गो, उनको जाने दो। किनको जाने दो? मतलब वो जो दोस्त और वो जो परिचित जो उसकी मदद नहीं कर रहे, वो कह रहा है उनको जाने दो। लेट देम गो, उनको जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड होता है जोर से, क्रोध से जब कोई चीज़ चिल्लाते हैं तो कहते हैं लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, मैं जोर से चिल्लाया, उनको जाने दो। आई हैव, ये हैव को शॉर्ट में लिखा है, आई हैव ए फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, एट माई साइड, मेरी तरफ, मतलब एक दोस्त ऐसा है जो अभी भी मेरी तरफ है, मतलब जो मेरी सहायता कर सकता है, अभी भी एक ऐसा फ्रेंड है, इसलिए इन लोगों को जाने दो। टू लिफ्ट मी, वो दोस्त क्या करेगा? मुझे लिफ्ट करेगा। लिफ्ट होता है ऊपर उठाना, वो मुझे ऊपर उठाएगा। एंड एड, एड होती है हेल्प करना, किसी की सहायता करना, और वो मेरी सहायता करेगा। वट एवर बिटाइड, बिटाइड का जो मतलब होता है वो होता है चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो। तो टू लिफ्ट मी, वो मेरा दोस्त मुझे उठाएगा, मेरी सहायता करेगा, चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरी सहायता करेगा। ठीक है। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, इस दुनिया पर विश्वास करना। इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, ये जो है ना, इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, ये एक कहावत है। इसका मतलब होता है बालू की रेत पर महल बनाना, बालू की रेत पर महल बनाना। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, इस दुनिया पर विश्वास करने का मतलब है बालू की रेत पर महल बनाना। ठीक है। आई शैल ट्रस्ट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, मैं ट्रस्ट करूंगा, विश्वास करूंगा, इन हेवन, स्वर्ग पर, और मेरे दाहिने हाथ पर। अब यहां जो दाहिना हाथ कहा गया है, ये जो दाहिना हाथ है इसका मतलब है कर्म, और यहां जो हेवन स्वर्ग कहा गया है इसका मतलब है ईश्वर। अब पूरी बात को दोबारा समझिए। कवि कहता है लेट देम गो, जाने दो उन लोगों को। आई एक्सक्लेम्ड, मैं जोर से बोला। आई हैव ए फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है, एट माई साइड, जो कि मेरी तरफ है। टू लिफ्ट मी, जो मुझे ऊपर उठाएगा। एंड एड मी, और जो मेरी सहायता करेगा। वट एवर बिटाइड, चाहे स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे मेरे बुरे दिन चल रहे हो, मुझे विश्वास है वो मेरा दोस्त मेरी सहायता करेगा। यहाँ जो दोस्त जिसकी वो बात कर रहा है वो कौन है? वो ईश्वर और उसका कर्म है। तो वो कहता है मुझे विश्वास है कि वो मेरी सहायता करेगा। क्योंकि टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, क्योंकि इस दुनिया पर विश्वास करने से अच्छा है, ट्रस्ट होता है विश्वास, वर्ल्ड संसार, इस संसार पर विश्वास करने का मतलब है इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, बालू की रेत पर महल बनाने के समान है। क्योंकि बालू की रेत पर जो महल बनाते हैं वो ज़्यादा टिकता नहीं है। तो कहता है अगर इस दुनिया पर अगर मैं विश्वास करूं तो वो इसके समान होगा। इसलिए आई शैल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूंगा, किस पे विश्वास करूंगा? इन हेवन, स्वर्ग पर विश्वास करूंगा। एंड माई गुड राइट हैंड, और मैं मेरे गुड राइट हैंड, मेरे जो दाहिना हाथ है उस पर विश्वास करूंगा। दाहिना हाथ का मतलब है अपना जो कर्म है, अपना जो कार्य है उसके ऊपर विश्वास करूंगा। तो ये होगी 10 लाइनें। अब हम नेक्स्ट 10 लाइन देखते हैं। अब ये रही नेक्स्ट अगली 10 लाइनें। तो इसमें अपने पहले इन 4 लाइनों का जो एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए क्या कहता है पोइट इसमें। माई करेज, करेज होता है साहस, माई करेज रिवाइव्ड, रिवाइव्ड होता है वापिस आना। तो जो मेरा साहस है वो वापिस आता है। कब आता है? इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, यहाँ जो फॉर्च्यून्स डिस्पाइट है इसका मतलब है दुर्भाग्य के बावजूद। मेरा जो फॉर्च्यून, दुर्भाग्य के बावजूद, इस पूरे वर्ड को मतलब मेरे जो बुरे दिन चल रहे हैं उसके बावजूद भी मेरा जो साहस है वो वापिस आता है। एंड माई हैंड, और जो मेरा हाथ है, मतलब यहाँ हाथ को वापस क्रम से लीजिए। एंड माई हैंड
वाज एज स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत, कि मेरा हाथ जो है वो इतना मजबूत हो गया है, एज माई स्पिरिट वैसे तो होती है आत्मा, वाज लाइट का मतलब होगा यहाँ प्रसन्न, वैसे तो रोशनी होती है पर यहाँ पॉइंट के अर्थ में देखिए, कहता है कि दुर्भाग्य के बावजूद मेरा साहस वापस आ गया है और मेरा जो हाथ है वो इतना मजबूत हो गया है और जैसे मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई है, मतलब मेरा हाथ जो है वो मजबूत हो गया और मैं अंदर से भी क्या हो गया हूँ, प्रसन्न हो गया हूँ, क्योंकि दुर्भाग्य के बावजूद भी मेरे अंदर साहस जो है वो वापस आ गया है। इट रेज्ड मी, ये मुझे क्या करेगा, रेज्ड होता है उठाना, ये मुझे उठाएगा, किससे उठाएगा, फ्रॉम सोरो, सोरो होता है दुख तकलीफ, ये मुझे दुख और तकलीफ़ों से उठाएगा, एंड सेव्ड और मेरी रक्षा करेगा, पेन होता है दर्द, और ये मेरी दर्द से, तकलीफ़ों से, दुखों से रक्षा करेगा। कौन रक्षा करेगा, उसका गुड राइट हैंड, उसका जो हैंड है, जो क्योंकि जो इतना स्ट्रांग हो गया है, उसकी आत्मा अंदर से प्रसन्न हो गई है, तो वो कहता है कि अब ये मुझे अपने दुखों से उभारेगा, मतलब मुझे मेरे बुरे दिनों से उभारेगा, मेरी रक्षा करेगा दर्द से, मुझे इस समय जो तकलीफ हो रही है उनसे मेरी रक्षा करेगा। एंड फेड होता है यानी भोजन कराना, और ये मुझे भोजन कराएगा। एंड क्लेड होता है वस्त्र, कपड़े पहनाएगा, मतलब ये क्या करेगा, यही मेरा भरण पोषण करेगा। कौन, मेरा राइट हैंड, ये मेरा भरण पोषण करेगा अगेन एंड अगेन, बारी बारी, मतलब इस प्रकार मैं अपने दुर्भाग्य से वापस आ जाऊंगा। जैसे पहले पैरे में कहता कि जाने दो लोगों को, एक दोस्त मेरे साथ है, तो वो दोस्त कौन सा हो गया, उसका हैंड। वो कहता कि अब उस हैंड के कारण दुर्भाग्य के बावजूद मेरा साहस जो है वापस आ गया है और मेरी आत्मा जो है वो अंदर से प्रसन्न हो गई है, और यही चीज़ मुझे दुख और दर्दों से उठाएगी और मेरी रक्षा करेगी, जो मुझे भोजन दिलाएगी, जो मुझे वस्त्र दिलाएगी, मतलब मेरे अच्छे दिनों को लेकर के आएगी अगेन एंड अगेन, बार बार। ठीक है, तो ये हो गई 4 लाइनें। अब अगली 4 लाइन देखिए, द फ्रेंड्स, वो दोस्त, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट होता है छोड़ना, मेरे वो दोस्त जो मुझे छोड़ गए थे, कम बैक वापिस आना, वापिस आ गए हैं, एवरीवन प्रत्येक मेरे वो दोस्त या रिश्तेदार, जो लोग मुझे छोड़ करके चले गए थे, अब वो वापस आ गए हैं। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स, और जो मेरे डार्केस्ट एडवाइजर थे, डार्केस्ट का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे, जो मेरे स्वार्थी जो सलाहकार थे, यहाँ पे स्वार्थी कर लेंगे या स्वार्थी है, और अपने इसमें वर्ड की बात करें तो जो दुखी और उदास जो मेरे सलाहकार थे, जिन्होंने मुझे सलाह के लिए दुखी और स्वार्थी थे, यानी कि स्वार्थी जो सलाहकार थे, लुक्ड ब्राइट, अब वो भी दिखाई पड़ते हैं, क्या, प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। जो पहले दुखी दिखाई पड़ते थे अब वो भी प्रसन्न दिखाई देते हैं, और एज द सन, जैसे कि कोई सूर्य की तरह चमक रहे हो, मतलब वो भी मुझे अब प्रसन्न दिखाई देते हैं, कि जो लोग जो मेरे स्वार्थी एडवाइजर थे वो भी अब प्रसन्न दिखाई देते हैं सूर्य की तरह। आई नीड देम नो मोर, नीड होती है आवश्यकता, अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, नो मोर, अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, ये बात वो भी अंडरस्टैंड समझ चुके हैं कि अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। आई थैंक दी, ये दी पुराने टाइम की इंग्लिश में यू को लिखते थे, तो आई थैंक यू, या यू किसको धन्यवाद कर रहा है, राइट हैंड को, मैं धन्यवाद करता हूँ दायां हाथ तुम्हारा, मतलब अपने कर्म को कह रहा है कि हे कर्म मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आई ट्रस्ट दी का मतलब यू, यहाँ पर यू आप गॉड को या राइट हैंड किसी को भी मान सकते हो कि हे मैं तुम्हारा धन्यवाद कर रहा हूँ, मैं कर्म का धन्यवाद कर रहा हूँ, मैं ईश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ। माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे कर्म या मेरी अच्छी किस्मत या मेरी अच्छी मेहनत, जो भी आप कह सकते हो, राइट हैंड। ठीक है, तो कहने का मतलब वो कहता है कि वो दोस्त जो छोड़ करके चले गए थे अब वापस आ गए हैं, और जो मुझे स्वार्थी जो मेरे सलाहकार थे अब वो भी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं एक सूर्य की तरह, परंतु अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात वो भी समझ चुके हैं। आई थैंक यू, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, मेरे
दाहिने हाथ। मतलब पूरी पोइम में का अगर हम सार निकालें तो क्या निकालता है कि कवि ये कहता है कि जो उसके दुख के दिन थे, बुरे दिन थे, उसमें उन्होंने जिस भी मित्र से, दोस्त से, परिचित से जब भी कोई सहायता प्राप्त करने की कोशिश की तो उन्होंने उसकी कोई सहायता नहीं की, उन्होंने केवल उसे सलाह दी परंतु धन दे करके उसकी मदद नहीं की। परंतु बाद में कवि के अंदर जो है वो साहस बढ़ता है और उसे विश्वास होता है ईश्वर के ऊपर और अपने कर्म पर, और जब अपने ईश्वर के ऊपर और कर्म पर काम करता है तो वो जो है दुख तकलीफ़ों से उबर जाता है, और जब वो दुख तकलीफ़ों से उबर जाता है तो उसके जो सारे मित्र परिचित लोग हैं वो वापस उसकी तरफ आते हैं, परंतु अब उनको उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और ये बात वो भी समझ गए हैं, इसीलिए वो धन्यवाद देता है अपने गुड राइट हैंड को। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था, इसका सार बता दिया मैंने आपको। अब अपने इसके एक एक स्टैंजाज के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, तो ये है पहली 4 लाइन का जो है एक्सप्लेनेशन है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। अपने इसको चेक करते हैं। रेफरेंस: दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम माई गुड राइट हैंड। मैंने आपको बताया था ये लाइन तो सेम ही रहेगी, पिछले पोइम में भी हमने सेम लिखा था, बस यहाँ पोइम का नाम चेंज कर देंगे, माई गुड राइट हैंड, और कंपोज्ड बाय चार्ल्स मेके। ठीक है, तो ये जो लाइन है रेफरेंस है ये सभी में रहेगा, सभी पोइम के अंदर मैंने बताया था, बस सिर्फ पोइम और पोइट का नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद ही कर लेना है। कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया था आपको कि जिस स्टेंजा को अभी हमने कर रहे हैं उस स्टेंजा के अंदर क्या बात है, उसका क्या सार है, एक लाइन के अंदर निचोड़ना चाहें तो वो जो है स्टेंजा के अंदर कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखते हैं। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी स्टेंजा, ये जो है शुरुआती यानी कि परिचय कराने वाला जो है स्टेंजा है। तो द पोइट इज टेलिंग हिज कंडीशन इन पुअर डेज, जो कवि है वो बता रहा है हमें, क्या बता रहा है, अपनी कंडीशंस को बता रहा है, अपनी परिस्थितियों को बता रहा है, अपने हालात को बता रहा है। इन पुअर डेज, इन दिनों में, इन गरीबी के दिनों में कवि की जो हालात है उसके बारे में इस स्टेंजा के अंदर जो है वर्णन कर रहा है। एक्सप्लेनेशन देखिए। द पोइट सेज, कवि कहता है, क्या कहता है, डैट ही वाज फेसिंग इविल डेज, कि वो जो है इविल डेज, बुरे दिनों का क्या कर रहा था, सामना कर रहा था। वाज फेसिंग, ठीक है, तो वाज वर्ब प्लस आई एन जी वाली जो कंडीशन कराई वो लग रही है। द पॉइंट सेज डैट ही वाज फेसिंग इविल डेज, कि वह इविल डेज का सामना कर रहा था। इविल डेज होते हैं बुरे दिन, बुरे दिनों का सामना कर रहा था। ही टोल्ड हिज पुअर कंडीशंस करना, ही टोल्ड हिज पुअर कंडीशंस टू हिज फ्रेंड्स, और वो अब बताता है अपनी जो बुरी दिन है, बुरी जो कंडीशन है, या पुअर का मतलब बुरे से लेंगे, जो बुरी कंडीशन है वो बताता है अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, साथी, कंपेनियन, साथियों को, एंड एक्विंटेंस, और जो उसके परिचित लोग हैं उनको जो है वो उसके बारे में बताता है, अपने फ्रेंड्स को, कंपेनियंस को और एक्विंटेंस को। ही शॉट हेल्प फ्रॉम फ्रेंड, वो जो है अपने दोस्तों से, शॉर्ट होता है पाने की कोशिश करना, वह अपने दोस्तों से सहायता पाने की कोशिश करता है। बट नोबडी हेल्प्ड हिम, परंतु कोई भी उसकी मदद नहीं करता। हिज कंपेनियंस, उसके जो साथी होते हैं, अवॉइडेड होता है बचना, बचते हैं। हिज कंपनी, उसकी संगति से, उसके साथ से, तो उसके जो कंपेनियंस है, साथी हैं, वो बचते हैं किससे, उसके साथ से। द एक्विंटेंसेस स्टार्टेड इनडिफरेंस टुवर्ड्स हिम, और जो उसके परिचित हैं वो शुरू कर देते हैं, इनडिफरेंस होता है उदासीनता या दूरी बनाना, तो उदासीनता से ले लेंगे यहाँ, या दूरी बनाने से, दूरी बनाना। स्टार्टेड इनडिफरेंस टुवर्ड्स होता है की तरफ, हिम उसके, तो उसके जो परिचित हैं वो उसकी तरफ उदासीनता या दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। दे गेव हिम गुड एडवाइस, वे उसे अच्छी सलाह देते हैं, वो उसे अच्छी सलाह देते थे। बट अफ्रेड ऑफ हेल्पिंग हिम विद देयर वेल्थ, परंतु अफ्रेड होता है डरना, परंतु वो डरते थे, किससे डरते थे, उसकी मदद करने से डरते थे। किसके द्वारा, अपनी वेल्थ, अपने धन से उसकी मदद करने से डरते थे। ठीक है, तो देखिए ये जो सारा एक्सप्लेनेशन है इसमें ऑलमोस्ट सारा का सारा सिंपल पास्ट में, यहाँ देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसके बाद आप देखिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म रही,
यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला जो मैंने स्ट्रक्चर करवा रखा है, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म पर अपने एक पूरी वीडियो बना रखी है, उससे कैसे लाइन्स बनती है। तो मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, प्रश्न उत्तरों में बहुत यूज़ करते हैं। तो देखिए इसमें लगभग सभी में सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म वाली लाइनें बनाई गई है, ठीक है, जिसकी पहचान जो है आ ये रहती है और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है। तो सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं ये वहाँ से जरूर सीख लेना आप, क्योंकि याद करने की और रट्टा मारने की एक लिमिट होती है। अगर आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा तो आप आसानी से अपने खुद की तरफ से सेंटेंसेस बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्टेंजा। अब अपने देखते हैं दूसरा स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा लेट देम गो से लेकर के माई गुड राइट हैंड तक, तो रेफरेंस तो सेम ही रहेगा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट पर बात करते हैं। द पोइट सेज, कवि कहता है इस कॉन्टेक्स्ट में, डैट नन ऑफ फ्रेंड्स गेव हिम एनी हेल्प। नन ऑफ फ्रेंड्स का मतलब कोई भी मित्र नहीं, किसी भी मित्र ने उसकी कोई मदद नहीं की। सो ही विल ट्रस्ट, इसलिए वो विश्वास करेगा। किस पे विश्वास करेगा? गॉड पर और अपने हार्डवर्क के ऊपर। ये इस बारे में बात की है कि वो किसी पे विश्वास नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ गॉड पर और अपने हार्डवर्क पर विश्वास करेगा। तो अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोइट सेज, कवि कहता है, डैट नन ऑफ फ्रेंड्स, कोई भी उसका जो मित्र है, कम्स टू हेल्प, कोई भी जो उसका मित्र है वो सहायता करने के लिए नहीं आता है। बट, परंतु, लेट देम गो अवे, लेट देम गो अवे का मतलब है परंतु उन्हें जाने दो। लेट देम, परंतु उन्हें जाने दो, गो अवे, जाने दो। क्यों जाने दो? ही हैज ए फ्रेंड इन हिज साइड, क्योंकि उसकी तरफ भी एक दोस्त है, उसकी तरफ भी एक दोस्त है। कौन सा दोस्त है वो? गॉड और उसका जो राइट हैंड है वो। इट इज यूजलेस, ये बेकार है, यूजलेस हो जाएगा बेकार, ये बेकार है। टू होप, आशा करना, एनी हेल्प, किसी भी प्रकार की मदद की, फ्रॉम द वर्ल्ड, इस संसार से किसी भी प्रकार की मदद की आशा करना क्या है? होप, यूजलेस है, बेकार है। इट इज जस्ट, ये बिल्कुल वैसा ही है। इट इज़ जस्ट मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है। कैसा? टू बिल्ड ए कैसल, कैसल होता है किला या महल, ये बिल्कुल एक महल या किले बनाने जैसा है। ऑन सैंड, सैंड होती है रेत, ये रेत पर एक महल बनाने जैसा है। द पोइट ट्रस्ट, कवि विश्वास करेगा, किस पे विश्वास करेगा अब? इन गॉड, भगवान के ऊपर, एंड हार्डवर्क, और अपनी मेहनत पर। कवि अब सिर्फ अपनी गॉड पर और जो है अपनी मेहनत पर विश्वास करेगा। इट विल ओवरकम हिम फ्रॉम ऑल ट्रबल्स एंड डिफ़िकल्टीज़, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसे सभी प्रकार की ट्रबल्स, सभी प्रकार की मुसीबतों और डिफ़िकल्टीज़, कठिनाइयों से उसे वापस निकाल लेगा। यहाँ विल कर लीजिएगा। द पोइट विल ट्रस्ट, द पोइट विल ट्रस्ट इन गॉड एंड हार्डवर्क, की कवि जो है वो भगवान पर और हार्डवर्क पर विश्वास करेगा। इट विल ओवरकम हिम फ्रॉम ऑल ट्रबल्स एंड डिफ़िकल्टीज़, और ये चीज़ें उसे जो है मुसीबतों और कठिनाइयों से वापस बाहर ले आएगी। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेंजा। कॉपी पे जो है ना इनको स्टेंजाज को करते रहा करो, लिख के, और फिर एक बार जब सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया हुआ है, ठीक है। साथ साथ में उतार लिया करो, फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब अपने करते हैं थर्ड स्टेंजा। अब है थर्ड स्टेंजा, माई करेज से लेकर के अगेन एंड अगेन तक, ठीक है। तो रेफरेंस वही सेम रहेगा। अब हम करते हैं कॉन्टेक्स्ट। द पोइट सेज, यार ये लिख लीजिएगा। द पोइट सेज ही हैड ट्रस्ट इन गॉड एंड हिज ओवन हार्डवर्क, कि अब जो है उसे भगवान के ऊपर और अपने मेहनत के ऊपर विश्वास हो गया है। इट मेड हिम करेजियस, और ये उसे करेजियस बना देता है, साहसी बना देता है, ठीक है। इसने उसे साहसी बना दिया है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन। द पोइट सेज, कवि कहता है, डैट हिज लॉस्ट करेज केम बैक टू हिम, उसका जो खोया हुआ साहस था वो वापस आ गया है। इट डिडंट मैटर, इस बात को लेकर के कोई भी मैटर नहीं है, कोई भी अब मामला नहीं रह गया। डैट ही वॉज, इट डिडंट मैटर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ डिडंट मैटर का मतलब सॉरी है, ये लिख लेने का, दोबारा समझिए। इट
डिडंट मैटर, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डैट ही वॉज स्टिल इन हिज इविल डेज, कि वो अभी भी जो है अपनी बुरे दिनों में फंसा हुआ है। मतलब कवि कहता है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह अभी भी बुरे दिनों में फंसा हुआ है, उसका जो साहस है वो वापस लौट आया है। हावेवर, फिर भी, ही वॉज स्ट्रॉन्ग इन हिज हैंड, अब वो अपने हाथों से क्या है, मजबूत था। ही वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड, और वह अब निराश नहीं था, डिसअपॉइंटेड हो जाएगा निराश, वह हाथ से मजबूत था और वह निराश नहीं था। इट ब्रॉट हिम आउट फ्रॉम इविल डेज, और ये होता है ब्रॉट आउट, होता है बाहर निकालना, ये फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है। इट ब्रॉट हिम आउट फ्रॉम इविल डेज, यह उसे उसके बुरे दिनों से बाहर लाया। ही हिज फेथ इन गॉड एंड हार्डवर्क, उसका जो विश्वास भगवान के प्रति और अपने कार्य के प्रति, गेव उसे दिलाया, क्या दिलाया उसे, फूड दिलाया और क्लॉथ दिलाया, वेल अच्छी तरीके से। इस जो उसका गॉड पर विश्वास और उसके हार्डवर्क ने उसे भोजन और कपड़े भी अच्छी तरीके से दिलाए। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन थर्ड स्टेंजा का। अब अपने फोर्थ स्टेंजा देखते हैं। अब हम लेते हैं फोर्थ स्टेंजा, और द फ्रेंड्स से लेकर के गुड राइट हैंड तक, ये लास्ट स्टेंजा है, 4 लाइनों का। तो रेफरेंस तो वो सेम टू सेम रहेगा ही। कॉन्टेक्स्ट पर बात करते हैं। द पोइट टेल्स द कंडीशन, अब कवि बताता है हमें उस कंडीशन के बारे में बताता है, व्हेन, जब हिज फॉर्च्यून्स, फॉर्च्यून्स होता है भाग्य या किस्मत, रिटर्न्ड वापस आ जाती है, टू हिम, उसकी तरफ जब उसकी किस्मत वापस आ जाती है, मतलब जब उसके अच्छे दिन आ जाते हैं, बाय फेथ इन गॉड, भगवान पर विश्वास करने के कारण और अपने मेहनत पर विश्वास करने के कारण जब उसके अच्छे दिन वापस आ जाते हैं, तो उसके बाद की जो कंडीशन होती है उसके बारे में इस जो है स्टेंजा में बात की गई है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। द पोइट सेज, कवि कहता है, डैट ऑल हिज फ्रेंड्स, कवि कहता है कि उसके सारे दोस्त, रिटर्न्ड टू हिम, रिटर्न होता है वापिस आना, उसके सारे दोस्त जो है वो वापिस आ गए हैं। इवन, यहाँ तक कि, इवन का मतलब है यहाँ तक, इवन दोज हु हैड मेड देयर फेस ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है वैसे तो अंधेरा होता है, परंतु यहाँ जो बुरा मतलब कर लो, तो यहाँ तक कि जो लोग उसे देख करके बुरा चेहरा बनाते थे, फेस ग्लूमी, बुरा चेहरा बनाते थे, मतलब बुरे भाव बनाते थे, अपने कहते हैं ना बुरा चेहरा बनाते थे, बीकेम शाइनिंग एंड चेयरफुल, और अब बहुत ज़्यादा खुश और चमकदार दिखाई देते हैं। वे लोग जो उसको देख करके बुरा चेहरा बनाया करते थे, अब वो कैसे दिखाई देते हैं, चमकदार और प्रसन्न, चेयरफुल होता है खुश, चेयरफुल प्रसन्न दिखाई देते थे। बट द पोइट डिडंट नीड देम, परंतु अब कवि को उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ऑल हिज फ्रेंड अंडरस्टूड दिस फैक्ट, फैक्ट होता है तथ्य, और उसके सारे के सारे मित्र इस तथ्य को, इस बात को अंडरस्टूड, समझ चुके थे कि अब उसे किसी भी, उसके दोस्तों को ये बात समझ आ गई थी कि अब उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। नाउ द पॉइंट ओनली डिपेंडेड, डिपेंड होता है किसी के ऊपर निर्भर होना, अब कवि केवल एक ही चीज़ पर निर्भर था, किस पर, अपने गॉड पर और अपने हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड था। इसीलिए ही थैंक्ड, इसलिए वह धन्यवाद करता है किसका, गॉड का, और विश्वास करता है किस पे, हिज राइट हैंड, अपने राइट हैंड पर विश्वास करता है। ठीक है, तो ये थी सभी लाइनों के जो है रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पोइम से संबंधित जो है क्वेश्चन आंसर हल करेंगे, और उसके बाद में जो, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भी एक थीम पर बात करेंगे जिससे हम सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर और रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन आराम से लिख पाएँ, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो पोइम को 1-2 बार आराम से देखें, प्रश्न उत्तरों को, सॉरी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन को आराम से पढ़ें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ, कमेंट करना ना भूलें प्लीज़, रिक्वेस्ट है सभी से, कोई ना कोई कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।